मेरे परिवार की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थी नहीं। हम लोग हिमाचल से आए थे, हमारा परिवार। उस समय मैं छठी कक्षा में था। जब 9वीं कक्षा में आया तो मुझे अखाड़े जाने की एक लत लग गई और मैं दंगलों में कुश्ती उश्ती भी लड़ने लगा। अभी बाल आयु तो इतनी नहीं थी, लेकिन उसमें मेरे पड़ोस में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता रहते थे, विजय रस्तोगी जी। वो उन्होंने मेरे को बहुत कहा कि शाखा में चला करो, लेकिन क्योंकि अखाड़ा छूटता नहीं था तो फिर मैंने एक बार उन्होंने युक्ति लगाई होगी शायद कि बड़े पहलवान बनते हो, हमारे यहाँ कबड्डी खेल के दिखाओ। अब वो जोश दिलाना शायद उनकी युक्ति होगी, फिर संघ में जाना शुरू हो गया। और शाखा में जाने के बाद में फिर भी बसता रहा, लेकिन वो मेरे पीछे लगे ही रहे। और इतनी बुरी तरह से वो पीछे लग गए कि कई बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब छुप गया, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतने प्रयास नहीं किए होते तो मेरा जीवन वैसे बेकार ही चला जाता। अब संघ का स्वयंसेवक हूँ, संस्कार लिए, तभी इसलिए समाज का काम कर पा रहा हूँ। नहीं तो ये दृष्टि थी नहीं पहले कभी ये जैसे और लोग रिटायर होने के बाद में पार्क में बैठ के ताश वाश खेल लेते हैं, हो सकता मेरा जीवन भी वैसा ही होता। तो लगभग कौन सा सन रहा होगा जब आप 9वीं में थे और पहली बार शाखा जाना शुरू किया? वो 9वीं में थे तो 14 वर्ष की आयु थी, 14 या 15 वर्ष की आयु होगी, इसलिए मैंने 55 वर्ष बताए। वो संघ प्रवेश था, मतलब स्वयंसेवक तो बना, लेकिन कार्यकर्ता बनते बनते समय लगा। फिर धीरे धीरे एक दायित्व आया जो गट नायक वाला, तो वो सवेरे एक सूची मिलती थी कि इतने लोगों को उठाना है। उस काल में अब ऐसी जगह भी थी जहाँ कुत्ते बहुत थे, तो मुझे 3 बार कुत्तों ने काटा और तीनों बार इस दाएं पैर में ही काटा। लेकिन वो उसमें इतनी समझ भी नहीं थी कि रेबीज़ का इंजेक्शन लगाना है। प्रभु की कृपा से बचा हुआ हूँ, रेबीज़ हुई नहीं, लेकिन बस वही पुराना हिसाब था, मिर्चे लगा लो तेल में उबाल करके, इतना ही सब किया, लेकिन नहीं हुई रेबीज़। अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, उस काल में माताजी ने और परिवार ने ये कहा कि भी नहीं, क्या सवेरे सवेरे रोज़ कुत्ते से कटवा करके आ जाता है तो इस तरह का विरोध उन्होंने किया। लेकिन फिर रुचि हो गई और फिर विजय जी ने लगातार जो मेरे साथ सहयोग किया, समझाया। मतलब एक कार्यकर्ताओं को, मुझे तो बाद में पता लगा कि एक अच्छा कार्यकर्ता माना जाता है कि एक वर्ष में अपने जैसा या अपने से श्रेष्ठ कार्यकर्ता निकाले। तो उसी मुहिम में उन्होंने मुझे कार्यकर्ता के रूप में निकाला। आपकी पहली शाखा का नाम क्या था और कहाँ लगती थी किस बार? हाँ, पहली शाखा वीर बहादुर शाखा थी, सिलमपुर में लगती थी। अभी मेरा ज़िला बदल गया है, मैं गुरु तेग बहादुर ज़िले में हूँ उस टाइम ब्रह्मपुरी ज़िला हुआ करता था, तो वीर बहादुर शाखा थी वो। तो मेरे को उस शाखा में ये दायित्व मिला, फिर मुख्य शिक्षक का मिला। मतलब दायित्व तो फिर बाद में बदलते रहे। जब रुचि बन गई तो कार्यवाह भी रहा हूँ, नगर कार्यवाह भी रहा हूँ, और जिला संघ चालक भी रहा, विभाग संघ चालक भी रहा। और विभाग संघ चालक के बाद में मैं रिटायर हो गया। BSES यमुना पावर लिमिटेड में नौकरी करता था, जो पहले डेसू होती थी, दिल्ली विद्युत बोर्ड भी बनी। उस समय मैं उसमें DG में रिटायर हुआ। तो संघ तो अपने कार्यकर्ताओं को बाद में भी खाली नहीं रहने देता। तो मेरे कार्य की योजना बनी सेवा धाम विद्या मंदिर, जो सेवा भारती के तत्वाधान में चलता है। उसमें मेरे को प्रबंधक का दायित्व मिला, जो मैंने 2016 से 2022 तक, कुछ 23 का भी कुछ है, 4-5 महीने वो उसका निर्वाह किया। समाज में अलग अलग समय पर अलग अलग चुनौतियाँ होती हैं, जिनमें इमरजेंसी एक चुनौती थी, इस एरिया में बाढ़ और उससे दूसरी चुनौतियाँ थी, फिर सिख दंगे हुए, उसका इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव था। हाँ, कुछ याद हो आपको इमरजेंसी की? अगर इमरजेंसी के समय पर बहुत लोगों को यातना झेलनी पड़ी, लेकिन मेरे हिस्से में वो यातना आया ही नहीं। एक हाँ,
मैं कार्यकर्ता हूँ, उनको वो सूची पता लग गई थी, तो उन्होंने रोज़ थाने आ करके हाज़िरी लगाने का मुझे फरमान किया कि वो रोज़ आना पड़ेगा शाम को 5 बजे। और कई बार होता था कि 5 बजे SHO नहीं होते थे तो वो वेट भी करना पड़ जाता था, ये मेरे को करना पड़ा। वहीं पर एक हवलदार थे गजराज जी, उन्होंने मेरे को सहयोग किया। उन्होंने कहा कि भाई मामला बहुत ख़राब है, मेरे 2 बच्चे भी शाखा में जाते हैं, तो इसलिए वो संघ के बारे में अच्छे से जानते थे। तो उन्होंने मेरे को कहा भी आना तो ज़रूर पड़ेगा, ऐसा मत कर लेना गलती से कि यहाँ से गांव चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, फिर ये गिरफ़्तार कर लेंगे, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, वो कई बार जो है उन दिनों मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनसे कह दिया था कि लड़का शरीफ है, इससे कोई आपको परेशानी नहीं। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि हम जब संघ के स्वयंसेवक कहीं छुप करके मिलते रहते थे आपस में, कोई छुप के कुछ काम वाम करना हो तो वो कर लेते थे, वो तो उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन उन्होंने SHO से अनुमति ले ली थी कि आप नहीं होंगे तो मैं इनको थोड़ी देर बिठा करके भेज दिया करूं, तो मुझे भेज दिया जाता था। दूसरा एक कालखंड आया था जब 84 के दंगे हुए। हाँ उस समय पर संघ के स्वयंसेवकों की क्या भूमिका थी, इस क्षेत्र में कैसे सक्रिय रहे? संघ के स्वयंसेवकों ने हमारे क्षेत्र में भी एक ब्लॉक के अंदर सिख परिवार बहुत ज़्यादा थे। H ब्लॉक की 2 लाइन थी, वो अब तो वहाँ पर सारे मुस्लिम हो गए हैं। मैं अभी वहाँ जाता हूँ तो अब कोई भी सिख हमारा बच्चा नहीं, गुरुद्वारा है लेकिन वहाँ पर वो ग्रंथी ही हैं, बाकी कोई वहाँ पर है नहीं। वो उस समय उनके साथ बड़ा न्याय हुआ। वो जो टायर गले में डाल के आग लगाने वाला, वो हमारे यहाँ भी 2 सिखों के साथ हुआ ऐसा। लेकिन हाँ, सिख बंधुओं ने हिंदुओं के जो केसदारी बंधुओं ने, सहजदारी बंधु जो हैं हिंदू बंधु, उनसे शरण ली, तो बहुतों ने शरण दी भी। और उसमें मेरे भी पड़ोस में थे, तो अब भोजन वोजन का इंतज़ाम करने के लिए संघ के स्वयंसेवक उनका सहयोग करते थे जिनके यहाँ वो रह रहे थे। बाद में तो पुलिस वगैरह आ गई, सब व्यवस्थित हो गया, लेकिन लूट पिट गए तो उनके लिए कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए और कुछ जो वहाँ रहे तो वो भाईचारा बनाने का सफल प्रयास किया स्वयंसेवकों ने। एक बल्कि हमारे यहाँ एक और दंगा हुआ था जिसमें मुस्लिम परिवारों ने हिंदू 2 बच्चों को चाकू मार दिया था, और फिर हिंदुओं ने भी प्रतिकार किया, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया दंगा। तो उस समय जो संघ के स्वयंसेवक, जो परिवार जिनके यहाँ की वो हानि हुई थी, उनके यहाँ मिल कर के आए, तो उससे उस समाज के लोग, वो थे सेवा बस्ती थी वो, तो उसके बहुत सारे लोग जो है ना शाखा में जुड़े। शाखा की संख्या लगभग उससे दुगनी से ज़्यादा हो गई उस घटना से। उनको लगा कि कोई तो समाज में है जो कि ऐसी जगह भी खड़ा होता है, पूछता है। तो इस तरह के अनुभव समाज में होते रहते हैं। अपना जी, राम मंदिर आंदोलन के समय पर कैसा वातावरण था, क्या भूमिका रही आपकी? राम मंदिर के टाइम पर मैं तो नहीं गया था। मैं उस समय BSES नहीं होता था, प्राइवेट नौकरी नहीं थी, सरकारी थी, तो मैं तो नहीं गया था। लेकिन उसके बाद में जो रामलीला ग्राउंड में जो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, घर घर से भोजन एकत्रित करना, वो उन सब के अंदर जो है मेरी नहीं कहना चाहिए, हमारे पूरी शाखा की बहुत सक्रिय भूमिका थी। छुट्टियां ले करके भी काम किया, विद्यार्थियों ने भी किया, बड़ों ने भी किया, परिवारों के भी सहयोग रहे, वो उसमें रहा। लेकिन मैं प्रत्यक्ष योद्धा नहीं गया। आपका बहुत लंबा कालखंड रहा है, आप झंडे वाला संघ कार्यालय जाते होंगे। हाँ जी, संघ कार्यालय अगर आप ये हाल में गए हो तो काफ़ी बदल गया है, बहुत बदल गया। हाँ जी, पुराने कार्यालय की कुछ यादें हों, कैसे जाते थे, क्या करने जाते थे? हाँ, एक तो हमारे यहाँ जो संघ चालक बनने के बाद तो एक पाक्षिक शाखा वहीं लगती है, उसमें जाना होता था। और वैसे भी कभी गणवेश लेने के लिए नीचे गहराई में था, वहाँ पर गणवेश की सूची पे कोई गणवेश के कार्यक्रम आते थे तो विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं, तो उस समय क्या कर गणवेश ले करके आना और कुछ फालतू ले करके आना, और एक जगह स्टोर बना लेना किसी भी स्वयंसेवक के यहाँ, और वहाँ से शुल्क ले करके देना। तो वहाँ तो काफ़ी आना जाना रहता ही था।
तो आपने गणवेश की बात की, तो गणवेश बदल गया है अब। हाँ जी। पुराने गणवेश में और नए गणवेश में क्या अंतर दिखता है आपको, क्या भाता है? संघ तो देश काल परिस्थितियों के अनुसार अपनी भूमिका तो नहीं बदलता, लेकिन एडममेंट नहीं होता कि यही है। तो निक्कर से पैंट पर आए और गणवेश का इस पे कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ, मुझे लगता है कि उससे हमारे को कार्य में बदलाव आया हो। लेकिन हाँ, ये है कि पहली निक्कर वाली भूमिका जो थी उसमें बहुत लोग शायद निक्कर की वजह से शाखा में नहीं जाते थे, तो वो पैंट हो गई है तो थोड़ी सुविधा होती है उनको। निक्कर के कारण भी बड़ा संकोच था कई लोगों को, तो फिर अपना पजामा या कोई पैंट या दूसरी पहन के तो आ जाते थे, लेकिन वो गणवेश के कार्यक्रम में ही गणवेश पहनते थे। आपने कहा कि एक जो आपको शाखा में लेके आए वो बहुत ढीठ हो गए थे इस तरीके से। तो हाँ। आप में अपने में भी लगा कि मैं भी बहुत ढीठ हो गया हूँ और ऐसे कार्यकर्ताओं को जोड़ना शुरू कर दिया कुछ, क्योंकि आप इतना लंबा कार्यकाल रहा, आपने भी बहुत से लोगों को जोड़ा होगा, तो आपकी भी कोई ढिठाई ऐसी याद हो आपको, भाई वो फला था बड़ा मुश्किल से उसको लेके आना पड़ा? हाँ, एक तो हमारे को हम जवानी कितना ही कहते रहें, किसी को प्रेरित करते रहें, उसका ज़्यादा असर होता नहीं जब तक कि हमारा प्रत्यक्ष आचरण उसके अनुकूल ना हो। तो मेरे को प्रसन्नता होती है कि मुझे कई लोग मिले जो कि एक तो प्रचारक भी मिले। मैं तो एक प्रथम वर्ष लगा था दिलशाद गार्डन के अंदर, एक स्कूल के अंदर, तो उसमें एक मुझे मिले जो कि विस्तारक बन गए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे को आपसे प्रभावित होकर के हुआ, तो और वो अब प्रचारक हो गए हैं। तो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरे में ऐसा क्या देखा होगा उन्होंने। तो ऐसे सुनते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने किसी के विशेष के पीछे पड़ा ऐसा तो मेरे को नहीं ध्यान आ रहा कि मैं उसको बना लिया कि इसको तो बना के छोड़ूंगा। लेकिन हाँ, अपने आचरण से और अपनी बातों से मैं बौद्धिक प्रमुख भी रहा हूँ विभाग में, तो उससे कुछ कई लोगों पे असर पड़ा है। कई लोग मिलते हैं अभी भी। संघ में गीत का बहुत महत्व होता है। हाँ जी। कुछ गीत जो आपके समय पे बड़े प्रचलित रहे हों और अब आपको मतलब आंख बंद करके भी सुनाने हो तो? जीवन का मध्य एक ही, जग में हो भारत का नाम, जय जय मेरे देश महान, जय जय मेरे देश महान। चलें साधना सतत प्रवाह, निज पद सुख की ना हो चाह, शील सुशोभित जीवन ज्योति, हर पल रहे उसी का ध्यान, जय जय मेरे देश महान, जय जय मेरे देश महान।